आईबीएस के सब्जेक्ट को किस तरह से पढ़ना है, क्या इसका पास्ट ट्रेंड रहा है, आईबीएस के एग्जाम में हर सब्जेक्ट कितने मार्क्स का पूछा जा रहा है एंड कौन से ऐसे टॉपिक है जो आईसीएस फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछ रहा है एंड इन सभी के बेसिस पर हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, सभी पॉइंट सीखेंगे आज के इस सेशन में। तो जय जिनेंद्र दोस्तों, मैं हूं सीए रोहित चीपर एंड स्वागत है आपका हमारे आईबीएस के इस इंपॉर्टेंट सेशन में, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि आईबीएस का ट्रेंड एनालिसिस आपको क्या बोलता है एंड इस ट्रेंड के बेसिस पर हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सभी पॉइंट डिस्कस करेंगे बेसिक से लेकर एडवांस तक एंड इसके बाद अगर आपके कोई डाउट्स रह जाते तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, उन्हें भी हम यहां पर आंसर कर देंगे एंड यहां पर जो भी रिसोर्सेज हम यूज करेंगे उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप भी अपना खुद का एनालिसिस करके अपनी स्ट्रैटेजी प्रिपेयर कर सकते हो। तो चलते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं एंड स्टार्ट करते हैं इस डिस्कशन को। सबसे पहले आईबीएस का ट्रेंड समझते हैं कि हर सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आईबीएस के एग्जाम में पूछा जा रहा है, जिसके बेसिस पर हम अपनी स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करेंगे। फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो फर्स्ट ग्रुप ऑन एन एवरेज 52 मार्क्स का आईबीएस के एग्जाम में पूछा जाता है। रीसेंट एग्जाम्स के बेसिस पर डिस्कस करें तो अराउंड 50 मार्क्स का पेपर आपको यहां से देखने को मिल सकता है एंड सबसे ज्यादा वेटेज आपके एएफएम के सब्जेक्ट का है, जो कि रीसेंट एग्जाम में 17 से 22 मार्क्स का पूछा गया है। तो इन केस आप केवल ग्रुप 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो फर्स्ट ग्रुप में से आपको एएफएम का सब्जेक्ट भी प्रिपेयर करना है, क्योंकि एएफएम का सबसे ज्यादा वेटेज है फर्स्ट ग्रुप के अंदर एंड एएफएम आपका कंपैरेटिवली छोटा सब्जेक्ट है, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन है और एक सिंगल स्टडी मैट है, तो इजीली आप इसको कवर कर सकते हो। देन सेकंड ग्रुप की बात करें तो डीटी और आईडीटी का लगभग बराबर वेटेज है, अराउंड 41 मार्क्स के क्वेश्चन सेकंड ग्रुप से पूछे जा रहे हैं। तो यहां पर आपका रीसेंट एग्जाम के बेसिस पर दोनों में से 15 से 22 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड बात करें स्पॉम की तो लॉ एंड एचसीपीएम भी आईबीएस के एग्जाम में पूछे जाते हैं एंड इनका वेटेज आईसीआई धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। एवरेज वेटेज 32 मार्क्स का है, लेकिन लास्ट 3 एग्जाम को आप एनालाइज करोगे तो 35 से 40 मार्क्स के क्वेश्चन स्पॉम के सब्जेक्ट से पूछे गए हैं। तो हाईली एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट एग्जाम के अंदर भी स्पॉम का वेटेज इंक्रीज होगा और 40 मार्क्स तक के क्वेश्चन स्पॉम से देखने को मिलेंगे। स्पॉम के अंदर भी आईसीआई का फेवरेट एससीपीएम है। रीसेंट एग्जाम में 27 मार्क्स के क्वेश्चन एससीपीएम से पूछे जाए थे, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आईपीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से एससीपीएम का रहने वाला है। लॉ के सब्जेक्ट से भी 12 मार्क्स के एमसीक्यू पूछे गए थे। लॉ के सब्जेक्ट से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आईसीआई कम पूछ रहा है, एससीपीएम से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ज्यादा बन रहे हैं। तो ये हमारा आईबीएस का ट्रेंड एनालिसिस है, आप भी इसको डिटेल में एनालाइज कर सकते हो। यहां से कंक्लूजन सिंपल है कि आपके ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में जो आपके 5 कोर सब्जेक्ट है वहां से 100 मार्क्स का पेपर बन रहा है और स्पॉम से अराउंड 35 से 40 मार्क्स का पेपर बन रहा है। तो स्पॉम को बहुत अच्छे से कवर करना है। अगर आप मुझसे ये पूछना चाहते हो कि सर आईबीएस के लिए क्या पढ़े, तो आईबीएस के लिए आपको स्पॉम का पार्ट अच्छे से पढ़ना है और स्पॉम के अंदर भी एससीपीएम वाला पार्ट अच्छे से कवर करिए, क्योंकि एससीपीएम के अंदर डायरेक्टली प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आपको इजीली एससीपीएम के स्टडी मैट में मिल जाएंगे, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आपका आंसर करना इजी रहता है। अब बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव की, तो डिस्क्रिप्टिव के अंदर एक ही चीज काम की है, लगभग सभी सब्जेक्ट से सेम अमाउंट ऑफ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस आपका आईसीआई लॉ के अंदर बहुत ही कम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछ रहा है। तो लॉ के सब्जेक्ट को अगर आप पढ़ना चाहते हो तो लॉ के सब्जेक्ट को आप ऊपर से कवर कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे, यहां पर एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एंड लॉ के जो एमसीक्यू आईसीआई फ्रेम कर रहा है बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लेवल पर फ्रेम कर रहा है। तो आप बहुत ज्यादा आउटपुट भी दोगे, बहुत ज्यादा इनपुट भी दोगे लॉ के अंदर, तो आपको उसका आउटपुट नहीं मिलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि स्पॉम के अंदर एससीपीएम पर ज्यादा ध्यान दीजिए, लॉ के ऊपर थोड़ा कम ध्यान दोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा कंपैरेटिवली लॉ का वेटेज कम है, एससीपीएम का वेटेज ज्यादा है। देन यहां पर एमसीक्यू का भी एनालिसिस है। तो लॉ के केस में मोस्टली आईसीआई एमसीक्यू ही पूछता है, तो एमसीक्यू आपको प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। देन आप भी एनालाइज कर सकते हो। पेपर पैटर्न भी क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। तो 4 घंटे का एग्जाम होता है, 15 मिनट का रीडिंग टाइम आपको मिलेगा। 5 केस स्टडी आएगी ऑफ 25 मार्क्स, 125 मार्क्स का पेपर आता है एंड देन 5 केस स्टडी में से कोई सी भी 4 केस स्टडी आपको सॉल्व करनी होती है। केस स्टडी नंबर 1 यहां पर मैंडेटरी नहीं है, जैसे बाकी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 मैंडेटरी होता है, आईबीएस के पेपर में केस स्टडी 1 मैंडेटरी
मैंडेटरी नहीं है, इस पॉइंट का आप ध्यान रखिए। कोई सी भी 4 केस स्टडी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। हर केस स्टडी के अंदर 10 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे, मतलब 5 एमसीक्यू आते हैं 2 मार्क्स ईच के, तो 10 मार्क्स के एमसीक्यू बनते हैं और 15 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बनते हैं। जनरली 15 मार्क्स में आईसीए 3 क्वेश्चन पूछता है और 5 मार्क्स ईच, तो 25 मार्क्स के आपके यहां पर एक केस स्टडी का वेटेज बनता है। अब आईबीएस के एग्जाम में एग्जैक्टली आईसीआई कहां से क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है, तो जनरली आपके जो स्टडी मैट के क्वेश्चन है वही आईसीआई एग्जाम के अंदर पूछ रहा है एंड कुछ नए क्वेश्चन भी आईसीआई फ्रेम कर रहा है। तो यहां पर हमारे पास एनालिसिस है कि रीसेंट एग्जाम्स के अंदर आईसीआई ने कितने मार्क्स के क्वेश्चन एग्जैक्टली स्टडी मैट से कॉपी पेस्ट पूछे। तो रीसेंट May 26 के अंदर आपको 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे स्टडी मैट से या फिर आपके पास्ट ईयर आरटीपी एमटीपी और पास्ट ईयर पेपर से। Jan 26 के अंदर भी आईसीआई ने अराउंड 4 क्वेश्चन पूछे थे, तो अराउंड 15 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आते, उनमें से 4 to 5 क्वेश्चन आपको स्टडी मैट में डायरेक्टली मिल जाएंगे। बट अगर आपने स्टडी मैट की अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है तो उन क्वेश्चन को सर्च करने की नीड नहीं है, आप अपने नॉलेज के बेसिस पर आंसर कर सकते हो। आईबीएस के एग्जाम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि स्टूडेंट्स का 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता सर? क्योंकि अगर आप एक एक क्वेश्चन को सर्च करने जाओगे एंड देन आंसर लिखने बैठोगे तो कभी भी पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा। तो जो कंसेप्ट आपको आता है उसको बिना सर्च करे लिख के जाओ एंड देन पेपर कंप्लीट होने के बाद जो क्वेश्चन नहीं आते केवल उन्हीं को सर्च करके आंसर करना, ताकि पेपर आपका 100% अटेम्प्ट हो सके। तो ये आईबीएस का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे, सॉरी आईबीएस का ट्रेंड एनालिसिस था। देन यहां पर हमारे पास आईबीएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कि रीसेंट एग्जाम के अंदर आईसीआई ने जो टॉपिक्स पूछे उनमें से कौन से टॉपिक आईसीआई कंटिन्यूस बेसिस पर रिपीट कर रहा है। जैसे एफआर के अंदर आप देख सकते हैं यहां पर जो ब्लू हाईलाइटेड है ये इंडेक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, क्योंकि फ्रीक्वेंटली आईसीआई इन्हें एग्जाम में पूछ रहा है। तो इंडेक्स 1 है, इंडेक्स 103 है, इंडेक्स 16 हमारा, इंडेक्स 8 है। सिमिलरली एएफएम के अंदर यहां पर फॉरेक्स का चैप्टर है। फॉरेक्स का चैप्टर तो आईसीआई ने हर एग्जाम के अंदर पूछा है। May 24, November 24, May 25, September 25, Jan 26 एंड May 26। एंड यहां पर आईसीआई का जो फेवरेट पार्ट है वो है हेजिंग वाले क्वेश्चन, जहां पर फॉरवर्ड मनी मार्केट हेज और ऑप्शन हेजिंग के क्वेश्चन आईसीआई ने पूछे। तो ये आपके रिसेंट एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था। तो ये एनालिसिस का पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, तो आप खुद इसके बेसिस पर अपना एनालिसिस करके इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर सकते हो। अब चलते हैं डिटेल स्ट्रेटेजी को डिस्कस करते हैं कि हमें एग्जैक्टली क्या करना है। एंड यहां पर हमारे पास May 26 का पेपर एनालिसिस भी है, तो एक बार May 26 का एनालिसिस भी देख लेते हैं। May 26 का एग्जाम आपके लिए सबसे डिफिकल्ट एग्जाम आप बोल सकते हो। Jan 26 में जिस तरह का पेपर था उसी लेवल का पेपर May 26 में पूछा गया है, डिफिकल्ट लेवल का पेपर था। एंड अगर हम लोग बात करें कि सर कौन से टॉपिक से आईसीआई क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मल्टीपल टॉपिक से आईसीआई क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन अराउंड 20% ऑफ द क्वेश्चन आपके पास्ट ईयर पेपर के सिमिलर टॉपिक से आ रहे हैं। तो यहां पर May 26 के एग्जाम का एनालिसिस है क्वेश्चन वाइज की कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर एंड टॉपिक से आईसीआई ने पूछा है। एंड यहां पर जो आप ब्लू हाईलाइटेड देख रहे हो ये ब्लू हाईलाइटेड टॉपिक आईसीआई पहले भी पास एग्जाम में पूछ चुका है। तो अगर आपको आईबीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जानने, तो जो पास टॉपिक आईसीआई ने आईबीएस के एग्जाम में पूछे, पास्ट ईयर पेपर में पूछे, उन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लो। अराउंड 20 से 25% पेपर वहां से देखने को मिलेगा। जैसे यहां पर आईबीएस के एग्जाम में अराउंड 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी एमसीक्यू एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को मिलाकर, और ब्लू हाईलाइटेड के अंदर यहां पर 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 40 में से टोटल 7 क्वेश्चन आपको पास्ट ईयर पेपर के सिमिलर टॉपिक से मिल जाएंगे। तो ये तो इंपॉर्टेंस थी। अब चलते हैं हमारी स्ट्रैटेजी पर और डिस्कस करते हैं कि किस तरह से आईबीएस के लिए हमें प्रिपेयर करना है। तो ये हमारी आईबीएस की डिटेल स्ट्रैटेजी है कि एग्जैक्टली आईबीएस के लिए हमें करना क्या है। सबसे पहले आईबीएस के एग्जाम में केस स्टडीज पूछी जाएगी, तो 15 से 20 केस स्टडीज की हमें प्रैक्टिस करनी है। किस तरह से प्रैक्टिस करनी है, तो आप यूट्यूब पर हमारे सेशन रेफर कर सकते हो, जहां पर हमने स्टेप बाय स्टेप बताया किस तरह से केस स्टडी हमें सॉल्व करनी चाहिए, किस तरह से कंसेप्ट को सर्च करना है। एंड ये 15 से 20 केस स्टडीज के अंदर इनिशियल की 3 से 4 केस स्टडी केवल आपको रीड करनी है। तो इनिशियल 3-4 केस स्टडी को सॉल्व करने मत बैठना, केवल रीड करना और फॉर्मेट समझना किस तरह की केस स्टडी एग्जाम में आ रही है, किस तरह के क्वेश्चन बन रहे, कैसे आपको इनको आंसर करना है। एंड देन आपको 12 से 15 केस स्टडीज को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए अप्रोच सिंपल रखना, आपको डायरेक्टली केस स्टडी रीड नहीं करनी है, सबसे पहले क्वेश्चन रीड करना है। क्वेश्चन रीड करने के बाद रिलेवेंट पार्ट रीड करना है केस स्टडी का। एक बार आप पूरा क्वेश्चन समझ जाओगे, देन आपको कंसेप्ट को सर्च करना है आपके स्टडी मैट में या फिर कोचिंग के मटेरियल में, एंड देन उस कंसेप्ट को क्वेश्चन पर अप्लाई करके आंसर लिखकर आना है। तो यही आपकी अप्रोच होनी चाहिए, जिसके बेसिस पर आपको करनी है केस स्टडीज की प्रैक्टिस।
देन यहां पर आपको एक मॉक टेस्ट जरूर लिखना चाहिए राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि आईबीएस के एग्जाम में आपका पेपर कंप्लीशन सबसे बड़ा इश्यू है। तो एक मॉक टेस्ट लिखोगे, टाइम मैनेजमेंट समझ पाओगे, आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस समझ पाओगे, किस तरह से पेपर को एनालाइज करना है, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, सभी चीजें मॉक टेस्ट के थ्रू क्लियर होती है। अब बात करते हैं कि अगर आप बोथ ग्रुप के लिए प्रिपेयर करें तो एडिशनल आपको क्या पढ़ना है। बोथ ग्रुप के लिए अगर आप पढ़ रहे हो तो आपके जो 5 कोर सब्जेक्ट है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के, वो तो आपने अच्छे से रिवाइज करे होंगे। आपको यहां पर स्पॉम वाले पार्ट के अंदर लॉ एंड एससीपीएम को अच्छे से पढ़ना है। अगेन एससीपीएम पर ज्यादा दिन देने, क्योंकि एससीपीएम का वेटेज ज्यादा है और लॉ का वेटेज भी ठीक ठाक है, लेकिन यहां पर क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है। तो आप बहुत अच्छे से पढ़ भी लोगे तो भी एग्जाम के अंदर कंफ्यूजन होना बहुत ज्यादा ऑब्वियस है, इसीलिए लॉ के अंदर थोड़े कम एफर्ट दोगे तो भी चलेगा, एससीपीएम में आपको ज्यादा एफर्ट देने। इनकेस आपके पास टाइम है तो दोनों ही सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ो, टाइम की अगर थोड़ी कमी तो एससीपीएम को अच्छे से करके जाओ। देन यहां पर पढ़ना कैसे सर, तो इलस्ट्रेशन एंड टीवाई के क्वेश्चन तो आपको मस्ट है, इनको तो सॉल्व करना ही है, क्योंकि यही क्वेश्चन एससीपीएम के केस में रिपीट हो रहे हैं। एंड यूट्यूब रिवीजन वीडियो आप रेफर कर सकते हो, कोई भी चीज याद मत करना, केवल ओवरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रेफर करनी है। देन ग्रुप 2 वाले स्टूडेंट क्या करें, अगर आप ग्रुप 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आईबीएस आपके लिए सबसे डिफिकल्ट पेपर बन सकता है, तो आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो आपको भी लॉ एंड एससीपीएम तो पढ़ना ही है, प्लस ग्रुप 1 से आपको एएफएम का सब्जेक्ट पढ़ना है। तो एएफएम, लॉ एंड एससीपीएम, इन तीनों सब्जेक्ट को एक्स्ट्रा आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आपका अराउंड 100 मार्क्स का कवरेज होगा एंड इन 100 मार्क्स में 50 से 60 मार्क्स आप स्कोर कर पाओगे। पढ़ेंगे कैसे सर, तो एएफएम के लिए हमने यूट्यूब पर एक फाइनल 60 सीरीज में पूरा एएफएम कवर कराए, तो अराउंड 40 आवर्स के अंदर एएफएम के सभी कंसेप्ट डिस्कस हुए एंड क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाई है। यूट्यूब के ऊपर सेशन सभी अवेलेबल है, आप इसको जरूर रेफर करिए। फाइनल 60 नाम से अगर आप सर्च करोगे एएफएम तो आपको हमारी सीरीज मिल जाएगी, जहां पर हमने पूरा एएफएम अच्छे से रिवाइज कराया है। तो ये 40 आवर्स अगर आप रेफर कर लोगे, कंसेप्ट एंड क्वेश्चन दोनों की प्रैक्टिस हो जाएगी। लॉ के केस में 2 दिन और एससीपीएम के केस में 5 दिन में आपको अपना कंटेंट कवर करना है। कंटेंट क्या रेफर करें सर, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर दोनों के लेक्चर अवेलेबल है, अराउंड 30 से 40 आवर में दोनों पार्ट आपके कवर हो जाएंगे, तो वो आप रेफर कर सकते हो। इनकेस आपने कोई और फैकल्टी के लेक्चर देखे थे स्पॉम के एग्जाम में, वो लेक्चर भी आप रेफर करके इन दोनों सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। देन यहां पर भी इलस्ट्रेशन और टीवाई के यूट्यूब रिवीजन आपको रेफर करना है। और अगर आप केवल ग्रुप 2 के लिए पढ़ रहे हो तो आपको इंडेक्स भी 2 से 3 बार रीड करना है स्टडी मैट का, क्योंकि आपने ग्रुप 1 पढ़ा तो नहीं है, लेकिन अगर इंडेक्स को 2 से 3 बार रीड कर लोगे तो एटलीस्ट आइडिया रहेगा कि कौन सा टॉपिक कौन से सब्जेक्ट के अंदर रहता है। अब देन नेक्स्ट पॉइंट है मटेरियल टू कैरी इन एग्जाम। अभी जानने की जरूरत नहीं कि एग्जाम में क्या क्या मटेरियल लेकर जाना है, अभी के लिए तो आप केवल प्रिपरेशन कर लो। देन नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर लेंगे कि क्या क्या मटेरियल आपको लेकर जाना चाहिए। इसके अलावा आपके और कोई क्वेश्चन रहते हैं कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, उनको हम आंसर कर देंगे। अगर सेशन आपको पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में रेड हार्ट ड्रॉप कर देना, ताकि हम इस तरह के सेशन आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट सेशन के अंदर।